सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबर है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला स्मार्ट क्लास। तो ये स्मार्ट क्लास की जो बातें हो रही हैं, ये हमारे यहाँ भी ये क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, मतलब बनने वाली हैं। इसकी मंजूरी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने दे दी है। मड़ियाहू के 31 प्राथमिक विद्यालयों को मिले LCD, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। मड़ियाहू ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक शिक्षण सुविधा मिल गई है। मंगलवार को यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को LCD वितरित किए गए। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सचिन ने इस अवसर पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मड़ियाहू ब्लॉक में कुल 259 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 31 केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में स्थित हैं। विभाग ने इन्हीं 31 केंद्रों के लिए LCD की सुविधा प्रदान की है। ये LCD स्मार्ट क्लास के रूप में उपयोग किए जाएंगे। इनके माध्यम से बच्चों को रंगों, वर्णों और चित्रों के जरिए शिक्षा दी जाएगी। यह पद्धति बच्चों की समझ विकसित करने में मदद करेगी। कोऑर्डिनेटर ने बताया कि यह पहल केंद्र सरकार द्वारा की गई है। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट क्लास बनाने के लिए LCD प्रदान कर रही है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, साथ ही बच्चों को आधुनिक शिक्षण पद्धति का लाभ मिलेगा। और नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही कि आंगनबाड़ी वर्करों को 6 माह से नहीं मिला वेतन। कुरुक्षेत्र जिले की करीब 2000 आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा जिले में करीब 1075 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 1060 केंद्र किराए के कमरों में चल रहे हैं। इनका किराया भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने पास से भरना पड़ रहा है। एक तो मानदेय कम, ऊपर से जो है भी वो भी नहीं मिल रहा है, और आंगनबाड़ी बहनों को दोषी ठहराया जाएगा कि आंगनबाड़ी वर्कर पढ़ाने नहीं आती, केंद्र नहीं खोलती। भाई, उन लोगों के ऊपर डबल प्रेशर रहता है। जब मानदेय नहीं देंगे वो, तो मानदेय नहीं देंगे आप, वर्कर किसी के दरवाजे पर कब तक लगाएगी फ्री में, और कौन लगाने देगा? तो मानदेय ही समय से दे दीजिए। बहनें अपने जेब से तो भरेंगी नहीं। अरे, जेब में होगा तभी तो भरा जाएगा। विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए और बहनों के परेशानियों को समझना चाहिए। उन्होंने विभाग से वेतन और किराया जल्द देने की मांग की है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बताया कि सरकार की ओर से लोगों के हित के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं और वह उनके क्रियान्वयन में सहयोग देती है, पर उनका वेतन समय पर नहीं मिल पाता। उनको पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला और आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया भी उन्हें अपनी जमा पूंजी से भरना पड़ रहा है। अब ऐसे में वह रेंट भरें या घर का खर्च चलाएं। सरकार को आंगनबाड़ी केंद्रों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र के आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय की तरफ थोड़ा सा फोकस जरूर करें सरकार। कई बार लगा चुके गुहार। कलावती यूनियन की अध्यक्ष कलावती ने कहा कि उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई। जिले में अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकानों में चल रहे हैं। विभाग द्वारा पिछले 6 माह से उनका किराया नहीं भेजा जा रहा है, जिसके चलते मकान मालिक कमरा खाली करने की धमकी दे रहे हैं। वर्करों ने कुछ महीने का किराया तो अपनी जेब से अदा किया। आप बताइए, अपनी जेब से कहने का तात्पर्य आदमी कमाता किस लिए है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो अपने परिवार का भरण पोषण तो इससे कर नहीं पा रहा, क्योंकि अपने परिवार का भरण पोषण अगर प्रॉपर ये मानदेय मिले तब भी नहीं हो पाता, वो भी मिलता नहीं है। बहन मेहनती इस तरफ कर रही हैं और कहीं से नहीं भी अगर घर में इनकम आती है तो उसको भी इसी में लगा देती हैं। तो सरकार भाई बहनों के तकलीफ को समझे और उनका मानदेय समय पर देने का प्रयास करें। तो अगली खबर देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों से सूखा राशन देने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। एक तरफ सरकार क्या कर रही है कि eKYC और फेस ऑथेंटिकेशन को तवज्जो दे रही है, मतलब उस पर विशेष फोकस कर रही है, और दूसरी तरफ ड्राई राशन को देने पर रोक भी लगा रही है। तो ये फेस कैप्चर किस लिए? इसी राशन के लिए ही तो है। तो ये दो सवाल एक साथ
एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आखिर सरकार चाहती क्या है? बहनों को परेशान करना चाहती है या बहनों को उलझाना चाहती है? जब आप इस पर रोक लगा रहे हैं तो भाई ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन किस लिए? अब 3 से 6 साल के बच्चों के लिए भी करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ आज से प्रेशराइज करना स्टार्ट हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने नवजात बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं, धात्रियों, मतलब स्तनपान कराने वाली माताओं को धात्री बोला जाता है, घरेलू राशन और गर्म पके भोजन की जगह पर सूखा राशन देने पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का समयबद्ध तरीके से पालन करें और घरेलू राशन व गर्म पके भोजन की आपूर्ति की उपलब्धता 2022 के नियमों के तहत सख्ती से सुनिश्चित करें। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश शिप्रा देवी व प्रत्युष रावत की जनहित याचिकाओं को निस्तारित करके दिया। याचियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति करने वाले पोषाहार की मात्रा व गुणवत्ता समेत इसके वितरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया था। साथ ही केंद्रों के संचालन, पोषाहार आपूर्ति व निगरानी करने का आग्रह किया है। याचियों का कहना था कि प्रदेश में कुल 1,89,140 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 1,78,706 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक इन केंद्रों से 2,22,33,550 लाभार्थी जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को वरीयता देना एवं महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार का स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह सशक्तिकरण ग्राम पंचायतों की सहभागिता से होनी चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पोषाहार वितरण के पोर्टल पोषण ट्रैकर पर सही जानकारी अपलोड कराने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखे रजिस्टरों में भी जानकारी दर्ज करने को कहा है। बताइए, एक ऑनलाइन काम दूसरा रजिस्टर पर भी करने के लिए कोर्ट बोल रहा है स्वयं। बहनें कितना काम कर लेंगी भाई, कितना ज़्यादा पढ़ाएंगी, प्लस ऑनलाइन काम प्लस रजिस्टर भी होने चाहिए मेंटेन। इतने रजिस्टर हैं कि पूछिए मत। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।